गोपाल और केशव देवदार वन के रास्ते से होते हुए अपने रूपनगर गांव लौट रहे थे। गोपाल बहुत डरा हुआ था। अरे मित्र, क्या हुआ गोपाल? जैसे जैसे हम अपने गांव की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों झलक रहा है? अरे मैंने तुमसे कहा था ना मेरे मित्र कि हमें वन के इस रास्ते से अपने गांव नहीं जाना चाहिए। अरे क्या तुमने सुना नहीं कि पिछले काफी समय से इस वन में एक मायावी राक्षस का शासन है जिसे धूम्रकेतु कहते हैं। वो इंसानों का दुश्मन है और न केवल अंधेरी दुनिया बल्कि पृथ्वी लोक पर भी राज करना चाहता है। हे भगवान विष्णु विष्णु विष्णु। और तुमको पता है वो मनुष्यों को देखते ही बंदी बना लेता है। यह सुनकर केशव मुस्कुराया। अरे अंधेरी दुनिया और धूम्रकेतु सब किस्से कहानियां हैं मित्र। अगर सच होता तो धूम्रकेतु अब तक तो गांव की सीमा पर आकर सारे गांव को खत्म कर चुका होता। तभी सारा वन एक अजीब सी भयानक गरज से गूंज उठा। अरे मित्र, ये कैसी आवाज है? अरे अपने कदम तेजी से बढ़ा। विष्णु विष्णु, हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ। अरे लगता है कि धूम्रकेतु यहीं आने वाला है। जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, जगन्नाथ जगन्नाथ। अगले ही पल चमक के साथ वहां पर एक विशाल राक्षस प्रकट हो गया और कुछ ही देर में वो विशाल रूप में परिवर्तित हो गया। वो देखने में बहुत ही भयंकर था। वो पीली आंखों से गोपाल और केशव की ओर देखते हुए बोला, हर प्राणी जानता है कि इस वन पर धूम्रकेतु का शासन है। इसके बावजूद मरने के लिए तुम यहाँ चले आते हो और बाद में मुझे दोष देते हो कि धूम्रकेतु ने मनुष्यों को क्रूरता से मार डाला। इतना कहकर उसने दोनों को पकड़कर उन्हें जमीन पर पटका और अदृश्य कर दिया। अगले दिन उनके गायब होने की अफवाहें रूपनगर गांव में फैल रही थी। गांव में भय का माहौल था। गांव का मुखिया रतन सिंह क्रोधित अवस्था में गांव वालों से बोला, अरे बस बहुत हो गया। इस धूमकेतु ने तो हमारा जीना दूभर कर रखा है। अरे कोई भी मनुष्य अगर उसके वन से होकर दूसरे गांव या नगर जाता है तो वह उसे बेरहमी से गायब कर देता है। अरे क्या बिगाड़ सकते हैं? हमें किसी सिद्ध बाबा की मदद लेनी होगी। हमारे गांव के पुरोहित जी की मदद लेनी होगी। हाँ मुखिया जी, मैंने सुना है कि वो हमारे गांव की सीमा पर आए हुए हैं। ठीक है, चलो फिर हमारे गांव की सीमा पर। अब वही हमें बचा सकते हैं। चलो। मुखिया कुछ गांव के अन्य लोगों को लेकर सिद्ध बाबा के पास गया। सारी घटना बताते हुए बोला, प्रणाम सिद्ध बाबा, हमें कृपया करके इस धूमकेतु से मुक्ति दिलाइए। बहुत परेशान कर रखा है इसने हम गांव वालों को। सिद्ध बाबा ने रहस्यमय अंदाज में आंखें बंद की और कहा, धूम्रकेतु का अंत तुम्हारे गांव के एक मनुष्य के हाथों लिखा है, जिसके माथे पर एक विशेष चिन्ह होगा, परंतु उसमें अभी समय है। इसीलिए तुम सबकी भलाई इसी में है कि जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक कोई भी गांव वाला धूम्रकेतु के इलाके में न जाए। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया। अरे सिद्ध बाबा, ये क्या बात हुई? हम तो समस्या का समाधान पूछने आए थे, परंतु आपने तो ज्यादा मुसीबत में हमें डाल दिया। अरे अब जिसके हाथों धूमकेतु की मृत्यु लिखी है, ना जाने वो कितने सालों बाद हमारे गांव में आएगा। चलो चलो भाइयों, वापस चलो। मुखिया क्रोधित होकर गांव वालों को लेकर गांव वापस आ गया। उसी गांव में सुबोध नाम का एक गरीब कुम्हार रहा करता था। उसके परिवार में पत्नी सरला और 10 वर्षीय पुत्री तारा थी। सुबोध अपने घर के आंगन में मायूस बैठा था। तभी उसकी पत्नी सरला आई और बोली, ऐसे घर पर बैठने से क्या होगा? हमारे घर पर 2 दिनों से
कुछ भी खाने को नहीं बना। मैं तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बच्ची तारा को भूखा नहीं देख सकती। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो हमारे वन में धूमकेतु इस समय आतंक मचाए हुए है। बस उसी के डर से मैं वन में मिट्टी खोदने नहीं जा रहा। सुबोध की आंखों में आंसू आ गए। तुम चिंता मत करो सरला, ठीक है? मैं गांव से कुछ मदद मांग कर लाता हूँ। क्या पता कोई हमारी मदद ही कर दे। ये कहकर सुबोध चुपचाप घर से बाहर निकला और सीधा मुखिया के पास गया। मुखिया सुबोध को सारी घटना बताते हुए बोला, नमस्ते मुखिया जी। मुखिया जी, मेरे घर पर 2 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं बना। मेरी पत्नी और मेरी बेटी भूखी है। कृपया करके मुझे कुछ अनाज दिलवा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ मुखिया जी। ये सुनकर मुखिया क्रोधित अवस्था में सुबोध से बोला, अरे तो क्या तुम अकेले हो जिसके घर पे खाना नहीं बना? अरे सुबोध, इस गांव में और भी कुम्हार हैं जो डर की वजह से वन में मिट्टी खोदने नहीं जा रहे हैं। क्या मैंने तुम सबकी मदद करने का ठेका ले रखा है? चलो, आए मुंह उठाकर कुछ हुआ नहीं कि चलो मुखिया जी के पास। अरे देख क्या रहा है, चल दफा हो जा यहाँ से, चल भाग। ये सुनकर सुबोध निराश होकर वहां से वापस लौट आया। उसने धीरे धीरे गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। निराश होकर सुबोध अपने घर वापस आ गया। सुबोध की आंखों में आंसू थे। सरला सब कुछ देखकर समझ गई। मैं जानती थी कि गरीब की मदद संसार में कोई नहीं करता, पर मदद का दिखावा तो सब करते हैं और केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तभी सुबोध ने अपना कुदाल उठा लिया। कुदाल लेकर कहाँ जा रहे हो? वन मत जाओ। तुम खुद तो बता रहे थे कि वन में मायावी धूम्रकेतु राक्षस का शासन है और वह मनुष्य को देखते ही बंदी बनाकर खा जाता है। अरे तो फिर और क्या करूं? क्या करूं सरला, क्या करूं? अगर वन नहीं गया तो यह पेट की भूख मार डालेगी। उससे तो अच्छा है कम से कम मैं उस धूमकेतु को हाथों ही मारा जाऊं। कम से कम इस बात की तो खुशी रहेगी कि मैंने अपने परिवार के लिए कोशिश करते हुए मारा गया। मैं अपने परिवार को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता। मैं आता हूँ। ये कहकर सुबोध वन की ओर चला गया। वन में बड़ा ही अजीब अंधेरा छाया हुआ था। सुबोध एक स्थान पर जाकर मिट्टी खोदने लगा। तभी उसकी नजर कुछ दूर जमीन पर पड़े एक विचित्र चांदी के रंग के कंकर पर पड़ी। हे भगवान, यह कंकड़ तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। मैंने जमीन पर ऐसा पड़ा कंकड़ पहली बार देखा है। सुबोध वहां गया और कंकर को जमीन से उठा लिया। तभी वन में अजीब सी विचित्र हवाओं से थर्रा उठा। सुबोध डर गया और कहा, अरे यह तो राक्षस के ही आने की संकेत है। जितने भी गांव वाले वन से सुरक्षित भागकर आए थे, उन्होंने यही बताया था कि राक्षस के वन में आने से पहले विचित्र आवाजों से थर्रा उठता है। हे भगवान, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। हाँ। सुबोध तुरंत कंकर लेकर अपने घर की ओर आ गया। क्या हुआ? तुम इतने डरे हो क्यों हो? सुबोध सारी घटना अपनी पत्नी सरला को बताता है और कंकर दिखाते हुए कहता है, अरे सरला, मैं अरे तुम ये देखो, तुम ये देखो, मुझे वन में यह चमकीला कंकड़ मिला है। ना जाने क्यों यह कंकड़ बड़ा ही विचित्र है। यह आम पत्थरों के आकार से काफी बड़ा है। देखो सरला, कंकड़ को देखकर
बोलो। तुम्हें यह कंकर वन से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। देखो सरला, मेरे मन में केवल यही बात थी कि हो सकता है यह कंकड़ बाजार में अच्छे दामों पर बिक जाए और हमारे परिवार के लिए कुछ खाने का इंतजाम हो जाए बस। सरला गहरी सोच में डूब गई और बोली, इस कंकर को अपने घर के बर्तन में पानी भरकर उसमें डालकर देखो। सुबोध तैयार हो गया। सरला ने कंकर अपने घर के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दिया। अगली सुबह जब सरला और सुबोध सोकर उठे तो उनके सामने बर्तन से निकलती हुई एक चमकीली बेल खड़ी हुई देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए थे। यह बेल तो असाधारण है। विशाल बेल में चांदी के फल भी लटक रहे हैं। कंकड़ तो वाकई चमत्कारी था। देखो सरला, हमारे घर पर चांदी की बेल उगाई है। हम तो धनवान हो गए। हाँ। तभी तारा आती है। पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या हम इस बेल से फल तोड़कर खा सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी। रुक जा, मैं अभी फल तोड़ता हूँ। ये कहकर सुबोध एक फल तोड़कर अपनी बेटी को दे देता है। तारा तुरंत फल खा जाती है। अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर नीली किरणों से चमकने लगा और वो अपने पिता से बोली, मुझे बहुत ही विचित्र शक्ति महसूस हो रही है पिताजी। ये देखकर सुबोध आश्चर्यचकित रह गया और बोला, हाँ, हो सकता है बेटा, जो तुमने फल खाया है ना, उससे तुम्हें शक्ति मिल गई हो। हमको ऐसा लगता है सरला कि यह बेल जादुई है। अगर ऐसा है तो मैं भी यह फल तोड़कर खाऊंगा। सरला एक फल तोड़कर खा गई और सुबोध ने भी खाया, पर उसे और सुबोध को कुछ भी नहीं हुआ। ना, मेरे शरीर से नीली किरण नहीं निकली और ना ही तुम्हारे शरीर से निकली सरला। हो सकता है इसमें कोई रहस्य छुपा हो जो किसी विशेष समय पर खुलता हो। पर जो भी हो, यह तुम्हारे भाग्य से मिला है। मेरी बेटी का पेट भर गया। मेरे लिए बस यही काफी है। उधर उसी वन के उस स्थान पर जहाँ से सुबोध कंकर उठाकर ले गया था, अचानक एक चमक हुई और एक राक्षस प्रकट हुआ। वो आग की लपटों में शैतान के रूप में बदल गया। वो क्रोध से उस स्थान की ओर देखकर बोला, मैंने बरसों की तपस्या करके वो जादुई कंकड़ यहीं रखा था। मेरी गैरहाजिरी में उस जादुई कंकड़ को आखिरकार कौन ले गया? इतना कहकर राक्षस ने आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगा। कुछ दिन पहले राक्षस अंधेरी दुनिया की गहराई में बैठा ध्यान कर रहा था। तभी वहां काली धुआं उठी और वो काली धुआं एक बुजुर्ग की आकृति धारण कर गई। ओम, तेरी तपस्या सफल हुई। बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं पृथ्वी लोक पर शासन करना चाहता हूँ। ठीक है, तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं पृथ्वी लोक के वनों में एक चमत्कारी कंकड़ रख दूंगा। उस कंकड़ को तू उठा लेना और उसे बिल्कुल वैसे ही पानी में डाल देना जैसे मनुष्य अपने घरों में पानी रखते हैं। अगले दिन वहां पर एक चांदी की बेल आएगी और यदि उसका पहला फल तू खा लेगा तो तू बेहद शक्तिशाली बन जाएगा। पर याद रखना, यदि वो चांदी का फल तुझसे पहले किसी मनुष्य ने खा लिया तो वो बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। धूम्रकेतु चौंक गया। ओह, तो क्या वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि मुझे भी मार सकेगा? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, तुमने तो कहा था मेरी मौत किसी मनुष्य के हाथों नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ, मेरी बात सुन। तेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों नहीं होगी, बल्कि तेरे ही समुदाय के किसी एक प्राणी के हाथों होगी। मतलब शैतानों के किसी वंशज के हाथों होगी। तो तुम्हें लगता है कि कोई मनुष्य वन में आएगा?
मेरे डर के कारण अब कोई भी मनुष्य यहाँ भटकता भी नहीं है। और रहा सवाल मेरी मृत्यु का, मैंने अंधेरी दुनिया के सभी शैतानों को अपनी जादुई शक्ति से मार डाला है। अब अंधेरी दुनिया में केवल मैं ही बचा हूँ, धूम्रकेतु। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो मनुष्य आया था और वो कंकड़ उठाकर ले गया। मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन सा मनुष्य था जो कंकड़ उठाकर ले गया, और उस कंकड़ की शक्ति की वजह से उसके घर पर चांदी की बेल उगाई है। वो चांदी की बेल मेरी है, मेरी, मनुष्य की नहीं। राक्षस ने आंखें बंद की और सुबोध के घर पर चांदी की बेल को देखा। राक्षस ने आंखें खोलकर क्रोधित होकर कहा, अच्छा, तो मेरा जादुई कंकर रूपनगर के किसी घर में है। जो भी उस घर में होगा, मैं उस घर के किसी भी मनुष्य को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राक्षस वहां से गायब हो गया। इधर सुबोध के घर पर गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मुखिया आश्चर्य से चांदी की बेल को देख रहा था। वाह वाह वाह, गजब भाई गजब। ए सुबोध, एक ही रात में तेरे घर पर यह चांदी की बेल कैसे उगाई भाई? मुखिया गांव वालों से क्रोध से बोला, अरे तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहता? गोल गोल घुमा के तू यही बताना चाहता है ना कि तू बताना नहीं चाहता है ना? अरे चलो भाइयों चलो, सुबोध के घर पर चांदी की बेल जो उगाई है इसीलिए वह बहुत घमंडी हो गया है। चलो भाइयों चलो। मुखिया गांव वालों को लेकर सुबोध के घर से चल पड़ा। इधर गांव की सीमा पर शंभू काका खड़े थे। तभी राक्षस प्रकट हुआ और शंभू काका की ओर देखकर बोला, मनुष्य, तुम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं आए। मैं तुम्हारे पूरे रूपनगर गांव को कब्रिस्तान बना दूंगा, क्योंकि तुम ही में से किसी मनुष्य ने मेरा जादुई कंकर उठा लिया है और उसे अपने साथ ले गया, और उसकी शक्ति की वजह से उसके घर पर चांदी की बेल उगाई है। वो चांदी की बेल मेरी है, मेरी, मनुष्य की नहीं। इतना कहकर राक्षस ने शंभू काका का गला पकड़ लिया। कुछ ही देर में शंभू काका का शरीर काला पड़ने लगा और वो मृत अवस्था में नीचे गिर पड़ा। राक्षस वहां से गायब हो गया। ये दृश्य दूर से शंकर नाम का एक व्यक्ति ने देखा। वो दौड़ते हुए मुखिया के पास गया और सारी घटना बताई। मुखिया जी, अभी अभी शंभू काका को राक्षस ने मार डाला और धमकी दी है कि वो पूरे गांव को नष्ट कर देगा। मुखिया जी। मुखिया चौंक गया। अच्छा, अब समझ में आया। यह सुबोध ससुरा वन से राक्षस की जादुई कंकर ले आया और उसी की वजह से उसके घर पर चांदी की बेल उगाई। राक्षस अब वह चांदी की बेल पाने के लिए पूरे रूपनगर गांव के लोगों को खत्म कर देगा। इससे अच्छा तो यही है कि हम मिलकर सुबोध को, उसके परिवार को ही खत्म कर डालते हैं। चलो भाइयों। मुखिया गांव के 2 लोगों को लेकर सुबोध के घर पहुंचा। अरे देखते क्या हो, पीट पीट कर इस सुबोध का बुरा हाल कर दो। यह राक्षस का कंकड़ चुरा कर लाया है, चोर कहीं का। मारो इसको। नहीं मुखिया जी, मैंने कोई कंकड़ नहीं चुराया। मुझे तो कंकड़ वन में मिला था। अरे मूर्ख कहीं के नालायक, वह राक्षस का कंकड़ था, राक्षस का। और राक्षस अब सारे गांव को कब्रिस्तान बना देगा। गांव वाले सुबोध को डंडे से पीटने लगे। तभी वहां सुबोध की पत्नी सरला आ गई। मेरे पति को मत मारो। पर गांव वालों ने तरस नहीं खाया। तभी उनकी 10 वर्षीय पुत्री तारा आई और पिता को पिटता हुआ देखते ही वो गुस्से से चिल्लाई, छोड़ दो मेरे पिताजी को। तारा के इतना कहते ही उसके शरीर से नीली किरणें निकलने लगी। जो डंडे से सुबोध को पीट रहे थे वो बिजली की रफ्तार से उछलकर पीछे गिर पड़े। मुखिया डर गया। अरे बाबा रे बाबा, ए सुबोध, ये तेरी बेटी में ये जादुई शक्तियाँ
कैसे आ गई रे? हाँ, कल जब यह चांदी की बेल उगी थी तो मैंने इसका एक फल अपनी बेटी को खिला दिया था। अरे दादा, रे दादा, अरे तुझे क्या जरूरत थी चांदी का फल अपनी बेटी को खिलाने की? अरे तो और क्या करता मुखिया जी, आपसे मदद मांगने गया था, पर आपने मुझे मेरे मुंह पर कहा था कि दफा हो जाए यहाँ से। भूख लगी थी मेरी बिटिया को, तो मैं क्या करता, अपनी बेटी को भूखा मरने देता? अरे कौन से घड़ी में मैंने तुझे दफा होने के लिए कहा था? क्या करूं, क्या करूं? काश मैंने तेरी मदद कर दी होती तो आज पूरे गांव पर मुसीबत नहीं आती। चलो सब लोग जल्दी से सिद्ध बाबा के पास चलो। सिद्ध बाबा के पास पहुंचकर मुखिया ने सारी घटना बताई। सिद्ध बाबा, सुबोध की मूर्खता की वजह से सारा गांव मुसीबत में आ गया है। राक्षस अपना चांदी की बेल वापस लेने जरूर आएगा। नियति को कौन बदल पाया है? मैं अपने मंत्रों की शक्ति से गांव की सीमा पर एक ऊर्जा का घेरा बना दूंगा, जो एक तरह से गांव का सुरक्षा कवच होगा। वैसे वो कवच कुछ वर्षों तक राक्षस को गांव की सीमा के अंदर आने से रोके रखेगा। सिद्ध बाबा ने मंत्र पढ़ा और गांव की सीमा पर सुरक्षा कवच बन गया। अगले दिन राक्षस गांव की सीमा पर प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही राक्षस ने गांव की सीमा में कदम रखा, उसके पैर जल उठे और वो पीछे हट गया। वहीं बैंगनी चमक से सिद्ध बाबा प्रकट हुए। ओम, मैंने गांव की सीमा पर सुरक्षा कवच लगा रखा है, इसीलिए तुम चाहकर भी गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कब तक ये सुरक्षा कवच मुझे रोके रखेगा? जिस दिन भी कमजोर पड़ेगा उसी दिन मैं गांव के अंदर घुस जाऊंगा और एक एक व्यक्ति को मार डालूंगा। इतना कहकर राक्षस वहां से गायब हो गया। सिद्ध बाबा मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। समय ऐसे ही बीतता गया और देखते ही देखते 10 वर्ष गुजर गए। तारा 20 वर्ष की सुंदर जवान युवती बन चुकी थी। एक दिन तारा गांव के बाजार से सामान खरीद रही थी, तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। ए तारा, गांव की सीमा पर विचित्र ध्वनि अब पहले से ज्यादा सुनाई देती है और मुझे लगता है कि सिद्ध बाबा का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने वाला है। याद रखना तारा, अगर राक्षस गांव के अंदर आया और उसने लोगों को मार डाला ना, तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तेरा पिता सुबोध होगा। हाँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। तारा अपने घर लौट आई और सारी घटना अपने पिता सुबोध और माँ सरला को बताई। पिताजी, गांव वाले हमें दोस्ती समझते हैं। वह कहते हैं कि अगर राक्षस गांव में आ गया तो सारी तबाही की वजह आप होंगे। ये सुनकर सुबोध की आंखों में आंसू आ गए। उधर राक्षस फिर से गांव की सीमा पर प्रकट हुआ। उसने मंत्र पढ़ा और इस बार सीधा गांव के अंदर प्रवेश कर गया। राक्षस मनुष्य रूप में था और उसकी लाल आंखों को देखकर गांव में हाहाकार मच गया। वो सीधे सुबोध के घर पहुंचा और चांदी की बेल को देखकर गुस्से से बोला, 10 वर्षों तक मैं इस चांदी की बेल को पाने के लिए तड़पता रहा। मैंने तपस्या करके बुजुर्ग को प्रसन्न किया और तूने मेरा कंकर चुराकर मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। लेकिन अब सुरक्षा कवच टूट चुका है और मैं तुम सबको मार डालूंगा और इस बेल को लेकर पृथ्वी लोक पर शासन करूंगा। तभी तारा गुस्से से बोली, मेरे होते हुए तो गांव के किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे बच्ची, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
लेकिन तभी चांदी की बेल से बैंगनी किरणें निकली और तारा के शरीर पर पड़ने लगी। देखते ही देखते तारा एक शक्तिशाली योद्धा में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राक्षस चौंक गया। ये असंभव है, असंभव है ये। मैंने अंधेरी दुनिया की सारी जादूगरनियों को मार डाला था। ये कैसे संभव हो सकता है? अगले ही पल योद्धा रूपी तारा ने राक्षस के दिल में तेज वार किया। राक्षस तड़प कर नीचे गिर पड़ा और फिर तारा पुनः अपने रूप में लौट आई। सुबोध और सरला स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रहे थे। तभी बुखिया भी वहां पहुंचा। राक्षस के मुंह से काला धुआं निकलने लगा। अगले ही पल सिद्ध बाबा प्रकट हुए और बोले, धूम्रकेतु, तारा कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि देवलोक की एक शक्तिशाली योद्धा की पुत्री है। राक्षस ने अविश्वास भरी नजरों से तारा को देखा और मृत्यु शैया पर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मरते ही वो फिर से शैतान बना और पिघलकर राख बन गया। उसी क्षण चांदी की बेल भी एक साधारण बेल में बदल गई। सिद्ध बाबा, लगता है इस जादुई बेल की वजह से मुझ में योद्धा बनने की शक्ति आई। तभी वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक बुजुर्ग महिला प्रकट हुए और बोले, नहीं, यह शक्ति बेल की वजह से नहीं आई। तुम तो पहले से ही शक्तिशाली योद्धा हो। नहीं, मेरे माता पिता तो मेरे सामने हैं। नहीं तारा, नहीं, हम तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। बरसों पहले तुम हमें वन में मिली थी। हमारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उठा लिया था और अपनी बच्ची की तरह पाला। पर मुझे नहीं पता था कि तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो। हाँ, सुबोध बिल्कुल सच कह रहा है तारा। सिद्ध बाबा गायब हो गए। तभी वहाँ प्रकट हुए बुजुर्ग व्यक्ति और बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए बोले, तारा, तुम हमारी संतान हो। धूम्रकेतु ने अंधेरी दुनिया में आतंक मचाया था और लगभग सभी शक्तिशाली योद्धाओं को मार डाला था। मैं गर्भवती थी और तुम्हें वन में जन्म दिया था, पर धूम्रकेतु के डर से मुझे भागना पड़ा। एक मनुष्य तुम्हें ले गया। तभी से हम तुम्हें देख रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था कि धूम्रकेतु की मृत्यु एक विशेष चिन्ह वाली योद्धा के हाथों ही होगी। बेटी, अब चलो, अपने लोग लौटने का समय आ गया है। नहीं माँ, मेरे असली माता पिता भले ही आप हो, पर मेरी परवरिश तो इन मनुष्यों ने की है। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। इतना कहकर वो दोनों गायब हो गए।